नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेबी द्वारा रिलीज़ किए गए प्रेस रिलीज़ की। 29 सितंबर को सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई थी और जिसमें उसने म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग कई इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए हैं जो निवेशक के तौर पर आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सेबी की वेबसाइट में चलते हैं। यह सेबी की वेबसाइट है sebi.gov.in। यहाँ पर जो व्हाट्स न्यू का सेक्शन है, इसको अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि 29 सितंबर 2020 का के जो डिटेल्स हैं उसमें आपको प्रेस रिलीज़ की हेडिंग के अंदर सेबी बोर्ड मीटिंग का डिटेल्स मिलेंगे। इसको क्लिक करने पर हम इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस मीटिंग में कौन से इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए। इस बोर्ड मीटिंग में सेबी ने टोटल 7 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आइए पहले इन निर्णयों को एक एक करके देख लेते हैं। अमेंडमेंट्स टू सेबी डिबेंचर ट्रस्टीज रेगुलेशन 1993। सेकेंड, Amendment to Securities and Exchange Board of India Delisting of Equity Shares Regulations. Third, Setting up of a Limited Purpose Repo Clearing Corporation. Fourth, Amendments to SEBI Mutual Fund Regulations 1996. Fifth, Amendment to SEBI Alternative Investment Funds Regulation 2012. Sixth, Disclosure of information related to forensic audit of listed entities. Seventh, Amendment to Securities and Exchange Board of India Prohibition of Insider Trading Regulation 2015। और आप देख सकते हैं कि यह मीटिंग 29 सितंबर 2020 को हुई थी। हम अपने आज के इस डिस्कशन को सिर्फ म्यूचुअल फंड तक ही सीमित रखेंगे, तो हम सीधे पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। सेबी ने जो म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन में अमेंडमेंट किए हैं उसमें 2 इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फंड मैनेजर्स एंड डीलर्स। सेकेंड, एएमसीज परमिटेड टू बिकम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स। जो सेबी का करंट रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो सिर्फ असेट मैनेजमेंट कंपनीज और ट्रस्टीज़ को फॉलो करने हैं। साथ ही जो सीईओ होते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के, उन्हें भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद बोर्ड ने ये अप्रूव किया है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं वो फंड मैनेजर्स इंक्लूडिंग चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स के लिए भी लागू किए जाएंगे। साथ ही जो डीलर्स हैं एएमसी के, उन्हें भी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होंगे। सेबी ने यह भी इंश्योर किया है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस बात के लिए कि कोड ऑफ कंडक्ट उनके ऑफिसर्स द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है वो है एएमसीज परमिटेड टू बिकम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स। असेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स बना दी जाएंगी क्लियरिंग कॉरपोरेशन की। इसके कारण असेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टली सेटल कर सकती हैं ट्रेड्स, क्लियर कर सकती हैं ट्रेड्स डेट सेगमेंट कैटेगरी के। एएमसीज को सेल्फ क्लियरिंग मेंबर बनाने का फ़ायदा यह होगा कि एएमसीज को अब ब्रोकर्स होते हैं उन पर डिपेंड नहीं रहना होगा और वो डायरेक्टली अपने ट्रेड सेटल कर पाएंगी। इससे सेटलमेंट की प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगी। सेकेंडली, जो एडिशनल कॉस्ट ब्रोकर्स को पे करनी पड़ती है वो भी बच जाएगी। तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि डेट फंड्स जो हैं उनके आने वाले टाइम में क्लियरेंस फास्ट होगी और उनकी कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो सकती है। ये दोनों ही फैसले जो सेबी द्वारा लिए गए हैं ये इन्वेस्टर्स के हित में लिए गए हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।